स्वागत करते हैं आप सभी को ट्रेडिंग विजडम चैनल पर 13 दिसंबर के ट्रेड एनालिसिस में, जिसमें हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। बैंक निफ्टी में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं 13 नवंबर के ट्रेडिंग सेशन में, किस तरह का पोटेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट हो सकता है और किस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, 13 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन में। तो दोस्तों, सबसे पहले मार्केट एनवायरनमेंट की चर्चा करेंगे। किस तरह का पोटेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट हो सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए बैंक निफ्टी में। तो यूरोपियन मार्केट की क्लोजिंग को अगर देखें, यूरोपियन इंडिसेज की क्लोजिंग को देखें, तो सारे यूरोपियन इंडिसेज की क्लोजिंग निगेटिव टू न्यूट्रल हुई है। छोटे रियल बॉडी के स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला है सारे यूरोपियन इंडिसेज में 12 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन में, आज के ट्रेडिंग सेशन में। अगर अमेरिकन इंडिसेज के मूवमेंट को देखें, अमेरिकन इंडिसेज के प्राइस एक्शन को देखें, तो वहाँ भी हमें छोटे रियल बॉडी के, स्मॉल रियल बॉडी के स्पिनिंग टॉप कैंडल का ही फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव रियल बॉडी के स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है अमेरिकन इंडिसेज में, चाहे डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज हो या S&P 500 या नास्डॉक हो। सब में छोटे रियल बॉडी के, स्मॉल रियल बॉडी के स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है 12 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन में। हमारा बैंक निफ्टी का मार्केट पिक्चर क्या बता रहा है? इन सारे मार्केट एनवायरनमेंट और बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर को अगर देखते हैं तो हमें हमारा जो प्रेडिक्शन है, हमारे चैनल का जो प्रेडिक्शन है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, बैंक निफ्टी का मार्केट पिक्चर निगेटिव टू न्यूट्रल है। निगेटिव टू न्यूट्रल मार्केट पिक्चर बैंक निफ्टी का है। तो दोस्तों, कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए हम निगेटिव टू न्यूट्रल माइंडसेट के साथ ट्रेड करेंगे। हम एक जोन में ट्रेडिंग हो सकती है कल के ट्रेडिंग सेशन में, एक बॉक्स में, एक लोअर बॉक्स में ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। जिस बॉक्स में आज ट्रेडिंग हुई बैंक निफ्टी में, जिस जोन में आज प्राइस एक्शन देखने को मिला, उसके लोअर जोन में या उसी जोन में प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। मार्केट पिक्चर निगेटिव टू न्यूट्रल रहने की उम्मीद है। मार्केट पिक्चर निगेटिव टू न्यूट्रल रहने की उम्मीद है। तो कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं कल के लिए बैंक निफ्टी में? तो सपोर्ट के कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हैं और रेजिस्टेंस के कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है? तो फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल जो आपके मार्केट पिक्चर पर देखने को मिल सकता है वो है 47,150 से लेकर के 47,200 का एक जोन, एक 50 पॉइंट का जोन आपके मार्केट पिक्चर पर, जो फर्स्ट प्रोबेबल रेजिस्टेंस का जोन हो सकता है 47,150 से लेकर के 47,200, एक 50 पॉइंट का जोन आपके मार्केट पिक्चर पर फर्स्ट सप्लाई का जोन हो सकता है। इसी तरह से फर्स्ट सपोर्ट का जोन क्या होगा? फर्स्ट सपोर्ट का जोन बैंक निफ्टी के लिए आपके मार्केट पिक्चर पर जो होगा वो 46,950 से लेकर के 47,000 का जोन, एक 50 पॉइंट का जोन, जिसका बॉटम लाइन 46,950 और जिसका टॉप लाइन 47,000 का लेवल। तो ये जोन फर्स्ट सपोर्ट का जोन आपके मार्केट पिक्चर पर। इसके नीचे का अगला सपोर्ट का जोन क्या हो सकता है? तो उसके नीचे का अगला सपोर्ट का जोन आपके मार्केट पिक्चर पर, बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर 46,500 से लेकर के 46,560, 46,500 से लेकर के 46,560, एक 60 पॉइंट का जोन आपके मार्केट पिक्चर पर, जो प्रोबेबल सेकंड सपोर्ट का जोन हो सकता है। तो कंक्लूसिवली हम यही कह सकते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, 13 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन के लिए हमारा मार्केट एनवायरनमेंट
बीयरिश टू न्यूट्रल है, निगेटिव टू न्यूट्रल है। प्राइस एक्शन पर बियर्स का कंट्रोल देखने को मिल सकता है, बियर्स का लाइट कंट्रोल देखने को मिल सकता है। मार्केट कंडीशन प्राइस एक्शन साइडवेज देखने को मिल सकता है, बीयरिश टू साइडवेज देखने को मिल सकता है। और लेवल्स भी समझ गए, सपोर्ट के और रेजिस्टेंस के लेवल भी समझ गए, और जो लेवल्स हैं उसको हम समझते हैं। इसके लिए ले चलते हैं आपको अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जहां हम बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल को समझने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल को समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो आपके सामने चार्ट है और बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का मार्केट पिक्चर है। तो यहाँ हम देख सकते हैं डिफरेंट लेवल्स ड्रा किए हुए हैं, सारे लेवल ड्रा किए हुए हैं। इनको समझने की कोशिश करेंगे, इन लेवल्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो आपके मार्केट पिक्चर पर ये जो दो डॉटेड कलर से जो डिपिक्टेड हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट का लेवल है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन है आपके मार्केट पिक्चर पर। ये जो जोन है, ये 50 पॉइंट का जोन आपके मार्केट पिक्चर पर। ये जोन जिसका बॉटम लाइन, इस जोन का बॉटम लाइन 46,000, इसका बॉटम लाइन, इस जोन का बॉटम लाइन 47,150 है, 47,150 है। इस जोन का जो बॉटम लाइन है 47,150 का लेवल, और इस जोन का जो टॉप लाइन है, इसका टॉप लाइन ये 47,200 का लेवल है। तो ये पूरा जोन सपोर्ट का जो रेजिस्टेंस का जोन है, फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन है आपके मार्केट पिक्चर पर। फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन है आपके मार्केट पिक्चर पर। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन R1 47,150 से लेकर के 47,200 का ये 50 पॉइंट का जोन आपके मार्केट पिक्चर पर। ये 50 पॉइंट का जोन फर्स्ट सप्लाई के जोन का फंक्शन कर सकता है 13 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन में। ये फर्स्ट सप्लाई के जोन का फंक्शन कर सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। और सपोर्ट का कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है, कौन सा सपोर्ट का जोन इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन देख सकते हैं, ब्लू कलर का हॉरिजॉन्टल लाइन और ये डॉटेड लाइन, ये दोनों से बना हुआ जोन जो है वो फर्स्ट सपोर्ट के फंक्शन कर सकता है, फर्स्ट सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है। ये सपोर्ट 1 है, कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए प्रोबेबल सपोर्ट 1 है। इसका बॉटम लाइन जो है इस जोन का, वो बॉटम लाइन है 46,950 का लेवल, और इसका टॉप लाइन 47,000 का लेवल। तो ये भी 50 पॉइंट का जोन है, इसका भी रेंज 50 पॉइंट है इस जोन का। ये 50 पॉइंट का जोन प्रोबेबल सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। और ये जो ऊपर का जोन है, ऊपर का जोन, ये प्रोबेबल रेजिस्टेंस का फंक्शन कर सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। ये रेजिस्टेंस का फर्स्ट जोन और नीचे सपोर्ट का फर्स्ट जोन। इस सपोर्ट के जोन के नीचे एक और इम्पोर्टेंट लेवल है सपोर्ट का, ये ब्लू कलर का हॉरिजॉन्टल लाइन जो है 46,800 का लेवल। 46,800 का लेवल सेकेंड सपोर्ट है, सपोर्ट 2 है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। और उसके नीचे एक स्ट्रॉन्गर सपोर्ट का जोन आपके मार्केट पिक्चर पर
स्ट्रोंगर सपोर्ट का जोन, एक राइजिंग गैप का जोन है, एक राइजिंग गैप का जोन, एक राइजिंग गैप का जोन, एक राइजिंग विंडो, एक राइजिंग ओपन विंडो है। ये ओपन विंडो है आपके मार्केट पिक्चर पर, ओपन विंडो है जो अभी क्लोज नहीं हुआ है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में जब प्राइस में रैली आई थी उस समय जोन क्रिएट हुआ। इस जोन का बॉटम लाइन है 46,483 का लेवल और इसका टॉप लाइन है 46,653 का लेवल। तो ये जोन, ये पूरा जोन स्ट्रोंगर सपोर्ट के जोन का फंक्शन कर सकता है, स्ट्रोंगर सपोर्ट के जोन का फंक्शन कर सकता है। तो इन सारे जोन को, सारे लेवल्स को अपने मार्केट पिक्चर पर ड्रा कर लेंगे, अपने मार्केट पिक्चर पर ड्रा कर लेंगे, क्योंकि नेवर फॉरगेट ओल्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। हम कभी भी, ये हमारा डिसिप्लिन का रूल है कि अपने पुराने लेवल्स को कभी भूलेंगे नहीं, पुराने लेवल्स को भूलेंगे नहीं। वहाँ पर प्राइस एक्शन देखेंगे, वहाँ पर प्राइस के रिएक्शन को देखेंगे, कैंडल लाइन्स के फॉर्मेशन को देखेंगे, कैंडल लाइन सिग्नल को देखेंगे, कैंडल लाइन पैटर्न को देखेंगे और उस पैटर्न के हिसाब से हम अपना ट्रेड लेंगे। हम ऑस्किलेटर के मूवमेंट को भी देखेंगे, कैंडल लाइन सिग्नल को भी देखेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट लेवल पर देखेंगे। वही इम्पोर्टेंट लेवल पर हमारी एंट्री होगी, इम्पोर्टेंट लेवल पर ही हमारा पोजीशन अनवाइंड भी होगा, पोजीशन कवर भी होगा और स्टॉप लॉस भी उस लेवल से नीचे या ऊपर 20 या 30 पॉइंट नीचे या ऊपर हम स्टॉप लॉस का लेवल रखेंगे। इस तरह से रेजिस्टेंस का अगला जो लेवल है, अगला लेवल रेजिस्टेंस का ये ब्लैक कलर का लाइन आपके मार्केट पिक्चर पर, ये ब्लैक कलर का लाइन जो 47,300 का लेवल है। ये ब्लैक कलर का लाइन, ये ब्लैक कलर का लाइन जो 47,300 का लेवल है और इसके ऊपर अगला रेजिस्टेंस, ये सेकेंड रेजिस्टेंस 47,300 का लेवल और थर्ड रेजिस्टेंस जो आपके मार्केट पिक्चर पर, बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर जो प्रोबेबल थर्ड रेजिस्टेंस हो सकता है वो है 47,500 का लेवल। 47,500 से लेकर के 47,600 का जोन आपके मार्केट पिक्चर पर, 47,500 से लेकर के 47,600 तक का ये जोन, ये पूरा जोन आपके लिए थर्ड सप्लाई के जोन का फंक्शन कर सकता है, थर्ड सप्लाई के जोन का फंक्शन कर सकता है। तो मार्केट एनवायरनमेंट भी समझ गए कि मार्केट एनवायरनमेंट बीरिश टू न्यूट्रल हो सकता है, बीरिश टू न्यूट्रल हो सकता है और सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल भी समझ गए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में किस तरह से प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है, किस तरह से प्रोबेबल प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है, किस जोन में ट्रेडिंग हो सकती है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में जैसा कि मार्केट एनवायरनमेंट निगेटिव टू न्यूट्रल है, प्राइस कैंडल लाइन यहाँ पर 46,950 से लेकर के 47,000 के जोन पर, इस जोन पर सपोर्ट लेने की, स्टेबलाइज करने की कोशिश कर सकता है, स्टेबलाइज करने की कोशिश कर सकता है। अगर इस लेवल पर प्राइस स्टेबलाइज करता है तो फिर यहाँ से मूव करेगा अगले रेजिस्टेंस के जोन की ओर, अगले रेजिस्टेंस के इस जोन की ओर मूव कर सकता है और अगर इसको पेनेट्रेट करता है तो फिर वहाँ से 47,300 का लेवल और उसके बाद 47,500 के लेवल की ओर मूव कर सकता है। तो प्रोबेबल प्राइस एक्शन कल के ट्रेडिंग सेशन में 47,500 उस जोन का टॉप लाइन हो सकता है, 47,500 टॉप लाइन हो सकता है और अगर पियर्स करता है प्राइस इस जोन को 47,000 से लेकर के 46,950 के जोन को अगर प्राइस पियर्स करता है तो अगला सपोर्ट 46,800 का लेवल और अगर इसको भी पेनेट्रेट करता है तो अगला सपोर्ट
652 का येलो कलर का टॉप लाइन, इस गैप का टॉप लाइन, ये हो सकता है पूरा गैप हो सकता है। अगला सपोर्ट ये गैप हो सकता है 46,483 से लेकर के 46,652 का ये जोन, ये पूरे गैप का जोन। तो प्रोबेबल प्राइस मूवमेंट, प्रोबेबल ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में 47,000 से लेकर के 47,500 के बीच में प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन प्राइस अगर ब्रेक करता है 47,000 के लेवल को, अगर प्राइस ब्रेक कर देता है और 46,800 तक या इसके नीचे 46,650 के लेवल को टच करता है, तो हमें प्राइस एक्शन इस जोन में भी देखने को मिल सकती है। इस जोन में भी प्राइस एक्शन देखने को मिल सकती है, जिस जोन का बॉटम लाइन 46,650 हो सकता है, 46,650 हो सकता है, और टॉप लाइन 47,200 का लेवल हो सकता है, 47,200 का लेवल हो सकता है। तो इस जोन में भी 46,650 से लेकर के 47,200, जो एक 600 अप्रोक्सीमेटली 600 या 550 पॉइंट का ही, अप्रोक्सीमेटली 550 पॉइंट का ये जोन है। इस जोन में हमें प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। इस जोन में हमें प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। इस तरह के निगेटिव मार्केट एनवायरनमेंट में, बीरिश मार्केट एनवायरनमेंट, ट्रेंड, मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड ही है। बैंक निफ्टी में मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड ही है, लेकिन मार्केट एनवायरनमेंट स्लाइटली बीरिश है, स्लाइटली बीरिश है, निगेटिव टू न्यूट्रल है। तो ऐसे सिचुएशन में प्राइस 47,000 के लेवल पर सपोर्ट फेस कर सकता है, और अगर 47,000 के लेवल को 47,000 से 46,950 के जोन को अगर ब्रेक करता है, तो अगला सपोर्ट 46,800 के लेवल पर ले सकता है। उसको पेनेट्रेट करने पर अगला सपोर्ट 46,650 के लेवल पर ले सकता है, और इसी जोन में प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, जैसा कि मार्केट एनवायरनमेंट इंडिकेट कर रहा है। तो दोस्तों, आज के एनालिसिस में इतना ही। अगले ट्रेडिंग सेशन के एनालिसिस में नए कंटेंट के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अगर ये कंटेंट, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली में इस चैनल के लिंक को शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस का बेनिफिट ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस का बेनिफिट ले सके। इस कंटेंट को पूरा वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।